उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी। अभी राजसमंद में हमने 2-3 दिन पहले ही देखा, 4 दिन पहले पुजारी और पुजारी के दंपत्ति को भी जिंदा जला दिया गया। तो इससे शर्म की बात क्या होगी, जिस राज्य में पूजा करने वाले पुजारियों की हत्या होती हो या उनको जिंदा जला दिया जाता है या जिंदा जलने के मजबूर कर दिया जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार का अब पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। अब यह पाप का जो घड़ा है यह शीघ्र ही शीघ्र फूटने वाला है। मित्रों, हमको लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में कुश्ती चल रही है। मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री एक दूसरे पे गद्दार बात कर रहे हैं कि यह गद्दार है। प्रभारी जो है प्रदेश को छोड़ करके चले गए। अभी कांग्रेस के दूसरे नेता आए, उन्होंने कहा अगर कोई बोलोगे तो 24 घंटे में कार्रवाई करूंगा। अगले दिन ही एक नेता बोल गया, शायरी में बोल गया। यह कांग्रेस आपस में कबड्डी का खेल कर रही है। एक दूसरों को मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसी स्थिति आ गई राजस्थान प्रदेश में। और जनता पिस रही है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। जनता इस अशोक गहलोत की सरकार से शीघ्र मुक्ति चाहती है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन राजस्थान की जनता कहती है कि दोनों संपत्ति नहीं है, दोनों एसेट नहीं है, बल्कि यह लायबिलिटी है, यह प्रदेश के लिए विपत्ति बने हुए हैं। आइए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ 200 रथ जो निकलने वाले हैं, 200 रथों के साथ पूरा समय दे करके 2 करोड़ राजस्थान की जनता से प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जुड़ करके 8 करोड़ जनता तक जाना है। और इस बात का संकल्प लेना है कि इस बात का संकल्प मजबूती के साथ लेना है कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का दम नहीं लेते। हमको तो लगता है सामने साफ दिख रहा है, राजेंद्र राठौर साहब, जो एक मंत्री ने कहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे कि वो एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ करके जाएंगे। एक फॉर्च्यूनर में 8 से 9 की संख्या होती है। और मुझको साफ दिख रहा है, पूरी राजस्थान की जनता को दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस के इतने विधायक नहीं आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर भर सके। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और सीधे भारतीय जनता पार्टी का 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बताओ भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए, सब हाथ उठा करके बताओ। आप लोग जन आक्रोश यात्रा के लिए तैयार है? हाथ तैयार है? तैयार है? चलिए आइए हम संकल्प लेके इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके। यही मुझे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में आने वाले हैं और जिस कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा अभियान सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी भी पद पर काम करने का मौका मिलता है, कार्यकर्ता के जहन में एक कार्यकर्ता की भावना रहती है। हमारे सामने पंजाब के राज्यपाल रहे, कई वर्षों तक संसद में रहे, राजस्थान के मंत्रिमंडल में रहे वीपी सिंह जी विराज रहे हैं, जनता कार्यकर्ताओं के बीच में विराज रहे हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आपको मालूम है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में एक लड़ाई चल रही है अधिकारियों की एसीआर भरने की। अब आपके माध्यम से ये जब रथ हमारे जनता के बीच में जाएंगे, इनके साथ जो शिकायत पट्टिका लगी है, शिकायत के लिए एक पेटी लगी है, उसके अंदर राजस्थान का आवाम इनकी एसीआर भरेगा और दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है। दीवार पर लिख देना कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। यह हालत राजस्थान में बन चुकी है। और अब मैं बड़े अदब के साथ राजस्थान में हर घर में मीठा पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के संकल्प को पूरा करने के लिए, हमारे राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वहां आए और कार्यकर्ताओं की इस विशाल सभा को संबोधित करें।
भारत माता की, भारत माता की। हम जन आक्रोश सभा का, जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहां सब लोग एकत्रित हुए, जिस कार्यक्रम में हम सब के हृदय सम्राट, हम सब के सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। और उस कार्यक्रम में भारत माता की जय का प्रत्युत्तर अगर इतना ठंडा आता है, भाई साहब अभी टेम्परेचर कितना है? बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है क्या राजस्थान में? तो ये राजस्थान में और जयपुर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इतने ठंड कैसे पी गए हैं? दोनों हाथ खड़े करिए, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ खड़े करके और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जब तक पूरी ताकत से जय नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ जय बुलाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के लिए आयोजित आज इस महनीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, हम सब के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, उपनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, 2018 में मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में कहां हमसे चूक हुई और राजस्थान में यह वर्तमान की कांग्रेस नीति सरकार सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन मैं वो दिन अवश्य आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2018 तक राजस्थान देश में केंद्र की योजनाओं को लागू करने में एक नंबर का प्रदेश हुआ करता था, जो राजस्थान प्रगति के हर एक पैमाने पर, प्रगति के हर एक आकलन के बिंदु पर राजस्थान दुनिया देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान पिछड़ते 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 आज देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो यह वादे, जिन वादों को लेकर के यह वर्तमान सरकार सत्ता के सिंहासन पर पहुंची, न किसान के साथ में न्याय किया, न युवाओं के साथ में न्याय किया, न सुशासन और सुरक्षा का वातावरण देंगे, ये वादा करके आई हुई सरकार माताओं बहनों को सुरक्षा देकर के उनके साथ में ही न्याय कर पाई। उल्टा राजस्थान को जिस तरह से अभी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार के भट्टी में झोंकने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, राजस्थान जिस तरह से देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होने वाले प्रदेशों में सब एक नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है, वो राजस्थान जिसे पन्ना धाय की धरती से न जाना जाता है, वो राजस्थान जिसे मीराबाई की धरती से, रानी पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता है, वो राजस्थान जिसे कर्मा की धरती से जाना जाता है, वो राजस्थान इस नाकारा निकम्मी सरकार के चलते बलात्कार की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा उस समय होती है जब राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के उस मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर के सरकार की तरफ से बोलते हुए ये कहता है कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि उस दिन राजस्थान की मर्दानगी का सबसे बड़ा अपमान हुआ है।
और उस अपमान के बाद में भी ये निकम्मी नकारा सरकार धृष्टता की पराकाष्ठा करते हुए आज भी उसका कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करती। जिस तरह की परिस्थितियां हालात आज राजस्थान में बने, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार के साथ में उन सब विषयों की बातचीत की है। किस तरह से राजस्थान में जंगल राज कायम हुआ है, किस तरह से राजस्थान में माफिया राज कायम हुआ है, कांग्रेस पार्टी के विधायक किस तरह से पोस्टिंग से लेकर के अन्य सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में जिस तरह से लिप्त हुए हैं, आकंठ डूब चुके हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम सरकार का मुखिया खुद कर रहा है। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस रखेंगे इस बात का दावा करके सत्ता में आई हुई है सरकार आज भ्रष्टाचार के पौधे को पनपाने के लिए उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रही है। और इस सब परिस्थितियों के कारण से अगर कहीं इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो चूक हुई है, कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आज ये समय आ गया है कि जब से 1 साल बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, हालांकि मैं 1 साल कह तो रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले गुलाब जी भाई साहब और हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद में भी हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में जब चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के साल में हम ये जो जनता के मन में गुस्सा है, जनता के मन में जो खिन्नता है, जनता के मन में जो एक आक्रोश पनप रहा है, इस आक्रोश को एकत्रित करें, इस आक्रोश को संकलित करें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएं, उनके आक्रोश को संकलित करें, एकत्रित करें और उस आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में फटाफाड़ करके इस राजस्थान की सरकार को, नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करें। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव राजस्थान में आए थे। कल मैं जब गुजरात में पहुंचा, मुझे गुजरात के पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में आप जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के महासचिव ने दोनों नेताओं को जो पिछले 4 साल से झगड़ रहे, उस झगड़े के कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, उन लोगों के बीच में शांति समझौता करा दिया, अब वो सब एक हो गए। और एक फोटो देश भर के मीडिया में छपवाया जा रहा है। मैंने कहा कि इससे पहले भी ऐसा फोटो छपा था। जब पहली बार फोटो छपा तब नकारा और निकम्मा निकला, दूसरी बार फोटो छपा उसके बाद में गद्दार निकला, अब तीसरी बार फोटो छपा है, अब की बार क्या निकलने वाला है ये राजस्थान की जनता तय करने वाली है। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां और हालात राजस्थान में बने, हम सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम आज विपक्ष में बैठे हैं, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इस निकम्मी नाकारा सरकार को, ये सरकार जो गद्दार सरकार है राजस्थान की जनता के साथ में, जिसने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब हम अपना तन मन समर्पित करें, हम अपना सर्वस्व समर्पित करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि राजस्थान को इस कुराद से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अब हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में ये जो जनाक्रोश यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हो रही है, हम सब कार्यकर्ता जुटे, हम एक होकर के जुटे, एक राय होकर के जुटे, एक मन होकर के जुटे, संकल्प के साथ में जुटे और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुखी होकर के ये जो फोटो अभी छपा है इसका जवाब दे और एकता का परिचय दे कि हम किस तरह से एक होकर के राजस्थान को से इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े हुए। 200 के 200 विधानसभाओं में ये रथ जाएंगे और 200 के 200 विधानसभाओं में हजारों की संख्या में चौपालें आयोजित होने वाली है। आदरणीय अरुण सिंह जी अभी पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, मैं सुबह सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 1000 चौपालें महिलाओं की होगी, 1000 चौपालें युवाओं की होगी, 1000 चौपालें ओबीसी की, किसानों की, SC ST की, जो सब